ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा था टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो तीन टाइप्स की हैं। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरी टाइप है रोटेटरी मोशन, तीसरी टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को समझने याद करने का एक बड़ा अच्छा सा टोटका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, मैथ्स में, फिजिक्स में ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रांसलेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि फर्ज करें ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा ये आ गया। जब आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से, मैं कह रहा हूँ इन दोनों की मदद से कोई नए पॉइंट्स बनाए, यानी इक्वेशन, वो पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर पे नहीं जा रहे, लेकिन हम इसको उठा के एक इसी की मदद से एक नया पॉइंट ये बना लेते हैं और इसकी मदद से आप ये पॉइंट बना लेते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ट्रांसलेट किया। ठीक है, या हम एक्सिस को ट्रांसलेट करते हैं कि ये एक्सिस जो है इनको उठा के, पहले ये बनी हुई थी, अब आप इनको चेंज करके नई लेके आते हैं जो कि इनसे मुख्तलिफ हैं, इनसे अलग पोजीशन पे है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहलाता है। तो अब जरा रिलेट कीजिएगा कि ट्रांसलेटरी मोशन की तीन टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। एक है लीनियर, दूसरी है रैंडम और तीसरी है सर्कुलर। इन तीनों में कुछ कॉमन भी है। पहले बात करते हैं कि ये होती क्या है और फिर इनके कॉमन चीजों को भी देख लेते हैं। लीनियर नाम से लगता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे कहीं होगी। फर्ज करें वो ये इस तरह की जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हम इसको कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन है। ठीक है, दूसरी रैंडम है। रैंडम क्या चीज होती है भला, जिसको हम जज नहीं कर सकते। कि अगर फर्ज करें मैं बड़ी रैंडमली पढ़ाता हूँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं होता, रैंडम सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ कि जब दिल करता है उर्दू उठा लिया, जब दिल करता है इस्लामियात उठा लिया, और आप लोग जज नहीं कर पाते कि आज क्या सर ने सरप्राइज देना है। उसकी वजह से आप क्या करते हैं कि पूरा बैग लेके आते हैं। ऐसे ही होता है कि ताकि मेरे पास चीजें पूरी हो, डांट। लेकिन रैंडम पे वापस आते हैं। रैंडम क्या था, रैंडम यही चीज होती है कि जब आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते, कभी वो कहाँ थी कभी वो कहाँ थी, अगले स्टेप में क्या होगी, अगले लम्हे में कहाँ होगी, आप नहीं बता सकते, तो वो रैंडम कहलाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन की मोशन थी, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं इधर पड़ा हुआ है, तो 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद वो यकीनन इसी पाथ के ऊपर, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, तो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। ये नहीं होगा कि वो यहाँ से उठ के टी के पास कहीं आ जाए, ऊपर जो टी लिखा हुआ है, या वो उठ के जो है वो इस जगह पर कहीं पर आ जाए, वो उसी पाथ के ऊपर होगा। ठीक है, एक मिनट। लेकिन अगर आप रैंडम मोशन की बात करते हैं, तो जैसे आपने कभी मक्खी, मच्छर और किसी जानवर, किसी फुटबॉलर, किसी भी एथलीट को देखा हो, तो वो किस तरह मूव करता है, कि अगर फर्ज करें कि ये जगह हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर वो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, वो रेंडमली मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैसेस के, वो भी रैंडम मूव कर रहे होते हैं। उनकी जो मोशन है उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, आगे जाके वो आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उनकी मूवमेंट जो है वो रैंडम होती है। अब तीसरा सिनेरियो लेते हैं, सर्कुलर। सर्कल क्या शेप होती है भला, गोल दायरा। तो जब मैं गोल दायरा एग्जैक्ट तो नहीं बना सकूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे उससे मिलती जुलती कोई चीज बनाता हूँ। तो गोल दायरे में जब किसी चीज की मोशन इस तरह बिल्कुल राउंड सर्कल पे है, कि वो इधर से चली, यहाँ से घूमी, यहाँ से इधर आई, यहाँ से इधर आई, तो वो कौन सी होगी, वो आपकी सर्कुलर मोशन होगी। अब इन तीनों चीजों पे आपको क्या चीज कॉमन लगती है जिसकी वजह से हम इसे ट्रांसलेटरी मोशन कह रहे हैं, ये बताएं जरा। जो बता देगा वो मुझे वाकई मुतासिर करेगा। फर्ज करें इमन हुसैन, तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं हुआ? नहीं, वो रैंडम से वो मैच नहीं कर रहा था। अच्छा चलो, यानी मुझे मुतासिर कोई नहीं कर सका। अब हम आते हैं आगे। फर्ज करें कि ये पहले इन तीनों चीजों के ऊपर ही ना, ये ए मैं लिख रहा हूँ, ये ए जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, क्या मूव कर रहा है, ये ए मूव कर रहा है, स्ट्रेट पे भी जा रहा है, रैंडम पे भी जा रहा है और सर्कुलर पे भी जा रहा है। इन तीनों मोशंस में आप जरा नोट करें कि अगर जो ए की टिप है, ए का यहाँ पे एक पॉइंट है, तो जब वो मूव करेगा, ये पॉइंट अपनी जगह से आवाज नहीं आ हटेगा। रही। ए की अगर, अब आ रही है? आहिस्ता आ रही है। हाँ, तुम लोगों को कब से कह रहा हूँ कि
थोड़ा सा खर्चा कर लो और स्पीकर ले लो, तुम्हारे लैपटॉप के स्पीकर का भी शायद स्पीकर इशू है, नीचे पड़े हुए हैं। डाल के रखो, शायद किसी की शादी पे काम आ जाए। अच्छा इधर देखो, छोड़ो, मैं बता रहा था कि ये ए है, ए के ऊपर अगर ये टॉप पर कोई पॉइंट आप लगा देते हैं तो आप नोट करेंगे कि ये पॉइंट जब ए मूव करेगा, ये पॉइंट भी अपनी जगह छोड़कर आगे की तरफ मूव करेगा, और जब वो आगे मूव करेगा तो हमेशा उसका पाथ स्ट्रेट ही होगा। या हम अगर फर्ज करें एक पॉइंट ये ए का लिया, दूसरा पॉइंट किसका लिया, ये ए की इस साइड पे लिया, तीसरा यहाँ पे लिया, और चौथा यहाँ ले लिया, पांचवा यहाँ ले लिया, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे, तो जब मोशन होगी किसी भी पॉइंट का पाथ, किसी भी पॉइंट का पाथ दूसरे पॉइंट के पाथ को क्रॉस नहीं करेगा, वो उसके रास्ते को क्रॉस नहीं करेगा। अब जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट की देखे पाथ स्ट्रेट लाइन का बनाया, ये येलो कलर का, मैं दूसरे पॉइंट का पाथ बनाता हूँ तो स्ट्रेट लाइन पे ये बनेगा, और तीसरे वाले का बनाता हूँ ग्रीन करके तो वो ये वाला पाथ बनेगा, और ये तीनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, ये जिस भी रास्ते में, अगर ये रैंडम भी जाता है तो येलो ब्लू ग्रीन कलर की जो लाइन है वो भी इसी तरह मूव करेगी, और जो रेड है वो भी किस तरह, वो भी इसी तरह मूव करेगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, नए पॉइंट पे ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसलिए जो है इन तीनों में ही ऐसा होता है, इसलिए जो है ये तीनों सेम कैटेगरी में या ट्रांसलेटरी मोशन में आ जाती है। अगर आप लोगों को वो ये पॉइंट वाली बात नहीं भी समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, इतना ठीक है। समझ आ गया कि वो जब से आवाज आ रही है मैंने से। चलिए ट्रांसलेटिव मोशन पे आते हैं दोबारा, ब्रेक की वजह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करें और समझ कोशिश करें तो वाकयात को सुना तेरी। अच्छा आ रही है आवाज? और ये